नमस्कार, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं अंग विहार। तो आइए आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। एक वीडियो ऑलरेडी राष्ट्रपति के बारे में बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यदि आप नहीं देखें तो उसे देख लीजिए। उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है ये। तो इसमें जो है राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में हम पढ़ लेंगे। जब संविधान निर्माताओं ने भारत में शासन की व्यवस्था की थी तो संसदीय शासन प्रणाली को चुना था। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि यहां पे जो है बहुमत के नेता शासन करते हैं। किसके नेता शासन करते हैं? बहुमत के। चुनाव होता है, चुनाव में जिसका वोट ज्यादा हुआ, जो बहुमत से जीत गए, वही शासन करता है। संसदीय प्रणाली में क्या होता है? बहुमत का नेता शासन करता है, ठीक है। और लोकसभा को संसदीय प्रणाली में भंग किया जा सकता है। और दूसरी प्रणाली जैसे होते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली, दूसरी प्रणाली जो होते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली, उसमें लोकसभा को भंग नहीं किया जाता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसे आप समझ लीजिए। अब चलते हैं राष्ट्रपति के जुड़े हुए अनुच्छेद, ठीक है। देखते हैं कौन कौन अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले 52वां देख लेते हैं। 52वें अनुच्छेद में कहा जाता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में जो है उल्लेख किया गया है 52वें अनुच्छेद में। 53 में कहता है कि एग्जीक्यूटिव जो है, कार्यकारी शक्ति, वो किसके पास होगी? वो राष्ट्रपति के पास होगी, ठीक है। राष्ट्रपति जो है उसका अभिन्न अंग हो जाएगा। उसके बाद 54 में चुनाव की व्यवस्था की गई है। 54 में चुनाव की व्यवस्था की गई है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में चुनाव, 54 में चुनाव, किसका चुनाव भैया? तो राष्ट्रपति का चुनाव। 54 में चुनाव, 54 में चुनाव, किसका चुनाव? राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में 54 में व्यवस्था की गई है। किस पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा। याद रखना ये शब्द, एकल संक्रमण पद्धति, ठीक है। एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा चुनाव होता है। और इस चुनाव का जो है मूड कैसा होता है? तो प्रतिनिधि अनुपातिक मूड होता है, ठीक है। तो ये शब्द जो है इस सब चुनाव से जुड़े हुए हैं, इसे जो है आप अच्छे से समझिए। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, ये क्वेश्चन है। और कौन कौन भाग नहीं लेते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जो है इंपॉर्टेंट है, तो आपको बता देते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित करके लोग आते हैं, यानी चुनाव जीत के लोग आते हैं, वो भाग ले सकते हैं। और हर राज्य के जो है विधानमंडल, ठीक है, उसमें जो विधानसभा होती है, उसके भी जो आदमी जीत के आते हैं, निर्वाचित यानी कि जीत के आने वाला, निर्वाचन होके आने वाला, वो सभी लोग भाग लेते हैं। क्लियर है? अब आगे है 5, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। राष्ट्रपति के चुनाव का क्या तरीका है, इसके बारे में जो है अनुच्छेद 55 में बताया गया है। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया। आपको बताए थे कि 1977 से जो है राष्ट्रपति के चुनने का डेट जो है फिक्स हो गया है 25 जुलाई, याद रखना है। और राष्ट्रपति के जो है किस वर्ष में चुना जाएगा, उसके अंत में क्या होगा? 2 और 7 होगा। हमें आपको ऑलरेडी जो है ये चीज बता दिए थे, ठीक है। अब देखिए अगला है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता। राष्ट्रपति कितना बार भी जो है पुनर्निर्वाचित हो सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता। चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, इसकी अर्हताएं क्या है, तो आपको बता दिए हैं कि चुनाव लड़ने के लिए वो कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए? 35 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि भारत का मूल नागरिक हो, सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए। बाहर से भी आया है, भारत में बसा, भारत की नागरिकता, उसे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो 5 प्रक्रिया है, 5 प्रक्रिया में से किसी एक प्रक्रिया के द्वारा यदि उसे नागरिकता मिल जाती है तो वो जो है चुनाव लड़ सकता है। दूसरी बात क्या है कि किसी लाभ के पद पर नहीं हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, और लोकसभा में चुने जाने की सारी योग्यताएं रखता हो। अगला है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, क्या क्या शर्तें हैं ये इसमें स्पष्ट किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या परिज्ञान जो है लिया जाता है, ये सभी जो है इस प्रकार के अनुच्छेद हैं, ठीक है। इस सारे पीडीएफ क्वेश्चन का या जो हम पढ़ाते हैं इसका पीडीएफ जो आपको अंग बिहार के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हैंडल है ANG अंग BIHAR बिहार। तो टेलीग्राम पे जाइए, अंग बिहार लिखिए, आपको सारा पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है 61, इसमें जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। 61 में क्या किया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। आपको एक शब्द याद रखना है, अतिक्रमण। शब्द क्या है? अतिक्रमण, ठीक है। देखिए अतिक्रमण करने के बाद राष्ट्रपति यदि संवैधानिक मूल संरचनाओं का या उसके सिद्धांतों का अतिक्रमण करता है, दोहन करता है, ठीक है, तो अतिक्रमण और दोहन 2 शब्द याद रखना है, जिसके तहत उस पर क्या कर सकते हैं? महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग लगाने के लिए जो है 2 चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि देखिए लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में महाभियोग पारित हो सकता है, लेकिन 2/3 बहुमत होना चाहिए। बहुमत कितना होना चाहिए? 2/3। और जब भी हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे तो कम से कम 1/4 लोग का उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। 1/4 लोग यानी कि 25% जो लोग है वो हस्ताक्षर करेगा, उसके बाद ही जो है वो पारित होगा महाभियोग लगने की बात।
62 में कहता है राष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन होगा। यदि कोई राष्ट्रपति स्विच ऑफ हो गया, ठीक है, या कहीं जो है बाहर चला गया, तो उसके जो कार्यालय है उसको भरने की व्यवस्था की जाएगी। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की बात कही गई है 65 में। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों का जो जांच होगा वो कौन करेगा? वो जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, 74 में दिया हुआ। राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य हैं, जिसे 78 में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। 86 में सदन में अभिभाषण का और उसके संदेश भेजने का राष्ट्रपति को अधिकार है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है कि सदन में अभिभाषण का और उसको संदेश भेजने का राष्ट्रपति को क्या है? अधिकार है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये 87 में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो है ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है, 123 1 2 3 1 2 3, ठीक है। संसद के सत्रावसान के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। कैसी शक्ति है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी करने वाला अध्यादेश वो क्या है? तो वो एक विधायी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? विधायी प्रक्रिया है। विधि के द्वारा यानी कि कानूनी प्रक्रिया में उसे रखा जाता है। कहता है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की सलाह जो है राष्ट्रपति को 143, ठीक है। प्यार मोहब्बत से राष्ट्रपति क्या कर सकता है? 143 उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से कोई भी चीज पे सलाह ले सकता है। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे आते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की तुलना, ठीक है। कहता है भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किसके करना ज्यादा सर्वाधिक उचित होगा? राष्ट्रपति का तुलना किससे कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए जो है आपके पास दिया हुआ है। ऑप्शन ए में क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी में है फ्रांस के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी में क्या है? फ्रांस के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी में क्या है? फ्रांस के राष्ट्रपति। और ऑप्शन सी में है ब्रिटेन के सम्राट से। और ऑप्शन डी में है श्रीलंका के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी में क्या है? श्रीलंका के राष्ट्रपति, ठीक है। तो अब जो है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए आपको स्पष्ट कर दें कि अंबेडकर के अनुसार, किसके अनुसार? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारत की राष्ट्रपति की तुलना जो है ना ब्रिटेन के सम्राट से कर सकते हैं। अंबेडकर के अनुसार किससे कर सकते हैं? ब्रिटेन के सम्राट से कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है, ब्रिटेन के जो सम्राट है उसकी वंशानुगत परंपरा चलती है, ठीक है। उसके जो एंसेक्टर्स होते हैं यानी कि उत्तराधिकारी होते हैं, एक के बाद एक वंशानुगत चलती है। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष ऑलरेडी जो है अनुच्छेद 53 में स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? सेम ही बात है, थोड़ा सा उल्टा पिटा के सिर्फ बताने की कोशिश किया गया। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत का राष्ट्रपति वो जो है क्या होता है? वो प्रधान नहीं होता है, वो प्रधान नहीं होता है। देखिए वास्तविक रूप से यदि शब्द इसमें जोड़ देंगे, वास्तविक प्रधान भारत का कौन है? तो वास्तविक रहेगा तो प्रधानमंत्री मानेंगे, वास्तविक नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति मानेंगे। इसमें वास्तविक की बात नहीं की जा रही है, इसमें वास्तविक की बात की जा रही है नहीं। भारत का राष्ट्रपति सिर्फ बोल रहा है क्या होगा? राज्य का प्रधान होगा। क्या हो जाएगा? राज्य का प्रधान। कहता राज्य का प्रधान नहीं होगा, केवल सरकार का प्रधान होगा। राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपको ये मारना है आंसर, राज्य का प्रधान होगा। अच्छा यहां पे देखिए राज्य से बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश, ये सब नहीं समझ लीजिएगा। राज्य मतलब उस चीज को कहते हैं जिसके पास अपनी जमीन हो, अपनी जनता हो, अपनी सरकार हो और उसके पास सॉवरेनिटी हो यानी संप्रभुता हो, ठीक है। तो बिहार एक प्रांत है, राज्य नहीं है। राज्य की परिभाषा देश को जो है समर्पित है। किसको समर्पित है? देश। राज्य के यदि बोले तो उसे देश या राष्ट्र या संघ समझेंगे। क्लियर हुआ? कहता है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान तो स्पष्ट रूप से कहता है कि राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होगा और साथ ही साथ ये तीनों सेनाओं का जो है अध्यक्ष होगा। तीनों सेनाओं के बारे में जो है ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए हैं। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन है? एक बार रिकैप करते हुए चलते हैं सम्राट सर के जबरदस्त जीके के ट्रिक के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिए कि जो चौधरी होता है, कौन होता है? चौधरी। मेरा एक दोस्त है चौधरी, ठीक है, प्रीतम चौधरी नाम है उसका। क्या नाम है? प्रीतम चौधरी। बहुत ही माय डियर लड़का है, तो उसका नाम क्या है? चौधरी। और चौधरी जो होता है वो क्या होता है? हवा में उड़ता है। अरे सम्राट भैया ऐसे कर लेंगे, ये करोड़ों की कंपनी खोलेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। थोड़ा सा जो है ना माइंड सेट उसका हाई होता है। तो चौधरी क्या करता है? हवा में उड़ता है। चौधरी क्या करता है? हवा में उड़ता है, ठीक है। तो आपको याद रखना वायुसेना का अध्यक्ष कौन है? चौधरी है, ठीक है। और
हरदम हरदम प्रीतम भैया क्या बोलते रहते हैं, वी आर चौधरी, वी आर चौधरी, हम लोग चौधरी हैं, ठीक है। तो ऐसे भी पुराना सब समय जो होता था ना, फिल्म सब में आप देखते होंगे कि अमरीश पुरी चौधरी का रोल करता था। एक और फिल्म है अक्षय कुमार का, चौधरी सारंग ना। तो चौधरी शब्द जो है एक हैवी वेटेज को दर्शाता है। तो चौधरी से याद रख लेना है कि हवा में उड़ने वाला, हवा में उड़ने वाला। हवा में कौन उड़ेगा, वायुसेना, ठीक है। तो वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, वी आर चौधरी, वी आर चौधरी। देखिए जल सेना के बारे में अब आपको सिखाते हैं। जल में यदि कोई आदमी डूबने लगता है, पानी में जिसको तैरने नहीं आता है, वो यदि डूबने लगेगा तो उसको भगवान याद आएगा, ओ डिग 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 करते हुए, ठीक है। तो जब भगवान याद आएगा, भगवान को वो क्या करेगा, पुकारेगा, हे हरि, हे भगवान हमको बचा दीजिए। तो हरि याद रखना है, हरि विष्णु भगवान का नाम है। तो हरि कुमार, क्या नाम है, हरि कुमार, ठीक है। तो अच्छा देखिए, जो जल सेना के हेड होते हैं उसे एडमिरल कहा जाता है। तो एडमिरल हरि कुमार पूरा नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं थल सेना, इंडियन आर्मी, ठीक है। वी प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का नाम सुनते ही अंदर से जो है एकदम जुनून आ जाता है, ठीक है। यदि आप लोग भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो ये सारा वीडियो जो ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, ठीक है। अंक बिहार पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि सम्राट सर के जीके के जबरदस्त ट्रिक के साथ जो है तैयारी करना बहुत आसान हो गया है। आपको एक ही क्लास में जो है अच्छे से सब चीज समझ में आएगा। जो पढ़ाएंगे लंबे समय तक आपको याद रहेगा, ठीक है। तो थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो थल सेना के अध्यक्ष जो है मनोज पांडे हैं, मनोज पांडे। क्लियर हो गया तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। तीनों सेनाओं के हेड कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। इसका आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं ना, पहले आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन को बार बार जो है रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। रिपीट करने से क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और आप खुद से बता पाएंगे। ऑलरेडी आपको बता दिया था, अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए। पहला प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा संसद, तीसरा मंत्रिपरिषद। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑलरेडी हो जाएगा, आपको पता चल गया, बी हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। कहता है भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है। सुप्रीम कमांडर किसे कह सकते हैं। अभी आपको बताया थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों के हेड कौन हो जाते हैं, राष्ट्रपति हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, राष्ट्रपति। अभी वर्तमान समय में हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान समय में हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। कब वो शपथ ली थी, तो वो 25 जुलाई 2022 को शपथ ली थी। कब शपथ ली थी, 25 जुलाई 2022 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन है आपके भारत के वास्तविक शासक। तो आपको बताए वास्तविक शासक जो है प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक शासक कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। वास्तविक शासक प्रधानमंत्री, वास्तविक शासक प्रधानमंत्री, वास्तविक शासक जो है प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति जो है संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति क्या होते हैं, संवैधानिक। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर इसमें से कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सबसे लंबे समय तक जो सेना में रहा, नहीं भैया राष्ट्रपति होगा, ठीक है। सेनाओं का, तीनों सेनाओं का या किसी भी सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति। कहता है भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। देखिए भारत के राष्ट्रपति के लिए कुछ आवश्यक योग्यता है। सबसे पहले याद रखना है वो 35 साल का होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले 35 साल का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और क्या, लोकसभा के एमपी बनने के लिए जो है हर आवश्यक शर्तों को वो पूरा करना चाहिए। और उसके बाद देखिए इसमें से ये तो हो ही जाएगा, ये भी हो जाएगा। लोकसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए, वो संसद के किसी सदन का सदस्य, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो संसद के किसी भी सदन का अध्यक्ष हो। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए, पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। उम्र की बात कर रही है, तो ऑलरेडी अभी तुरंत उस पर हम लोग डिस्कस किए थे। उम्र कितना होना चाहिए, तो उम्र होना चाहिए 35 साल, ठीक है। 35 साल या 35 साल से प्लस उम्र जो है होना चाहिए। तो ऑप्शन में देख लीजिए आपको 35 साल, यहाँ पे ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कहता है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो अधिकतम आयु की इसमें बात करें तो अधिकतम आयु का कोई सीमा नहीं है, अधिकतम आयु का कोई सीमा नहीं है। जितना मन तितना दिन तक जो है आप राष्ट्रपति बने रह सकते हैं, ठीक है। कहता है एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। कोई सीमा नहीं है, जितना बार चाहे निर्वाचित हो सकता है, ठीक है। जितना बार चाहे निर्वाचित हो सकता है। कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस प्रकार से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रणाली यदि पूछे तो एकल संक्रमण प्रणाली, एकल संक्रमण मत प्रणाली, एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पद्धति यदि पूछे तो प्रतिनिधित्व अनुपातिक पद्धति, प्रतिनिधित्व अनुपातिक पद्धति। ये सब शब्द याद रखिए, एग्जाम में एकदम चुटकी मार के आइएगा, ठीक है।
चलिए, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? अभी तुरंत आपको बताया पद्धति, ठीक है। अब देखिए यहां से पद्धति में आपको सूची पद्धति दिया है, संचयी पद्धति, सापेक्ष पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं संक्रमण मत पद्धति। अभी आपको बोले एकल संक्रमण पद्धति, एकल संक्रमण पद्धति। प्रणाली कौन सी है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। प्रणाली पद्धति दोनों को मिला दिया, आपको ये शब्द याद रखना है, एकल संक्रमण मत पद्धति। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कहते हैं राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किस निर्देशित किया जाता है? किसे निर्देशित किया जाएगा? राष्ट्रपति संबंधी यदि कोई चुनाव हो जाएगा और उससे विवाद हो जाएगा तो उसे सुप्रीम कोर्ट देखेगा। कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। कहते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक, ये देखिए प्रस्तावक कौन होता है, ठीक है। तो जो वहां पे लोग उपस्थित होते हैं, ठीक है, निर्वाचित सदस्य सब जो वहां पे होते हैं, उसी में से जो है ना कुछ लोग बोलेंगे कि इनको राष्ट्रपति बनना चाहिए, हम बोलते हैं कि ये राष्ट्रपति बनेंगे। तो जो भाई रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, प्रस्तावना रखेगा इनके राष्ट्रपति बनने का, वो प्रस्तावक हो जाएंगे। और बोलेगा कुछ आदमी हाँ हाँ हम सपोर्ट करते हैं, हम समर्थन करते हैं, हम समर्थन करते हैं, तो वो समर्थन जो है वो क्या हो जाएंगे? वो प्रस्तावक के बाद अनुमोदक हो जाएंगे। प्रस्तावक यानी कि जो प्रस्तावना रखेगा कि हाँ राष्ट्रपति बनना चाहिए, वो प्रस्तावक, और उसके बाद जो हाँ में हाँ मिलाएगा, ठीक है, अनुशंसा करेगा, अनुमोदक हो जाएगा, ठीक है। तो अनुमोदक और प्रस्तावक कितने होना चाहिए? तो सबसे पहले 50 आदमी प्रस्तावक होना चाहिए। पहले प्रस्तावक 50 आदमी होना चाहिए, ठीक है। पहले प्रस्तावक 50 आदमी होना चाहिए, उसके बाद 50 आदमी उसको अनुमोदन भी करना चाहिए, हाँ ठीक है ये आदमी राष्ट्रपति बनने योग्य है। तो 50-50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं नहीं होनी चाहिए? ठीक है, अयोग्यता मानी जाएगी। कहता है भारत का नागरिक हो, योग्यता चाहिए, ये 35 वर्ष होना चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक है। कहता है लोकसभा सदस्य का निर्वाचित होने का होना चाहिए, भी कोई लाभ के पद पर ग्रहण किए हुए हो, नहीं, लाभ का पद कोई ग्रहण किया हुआ नहीं हो, यहां लिखा हुआ है हो, ठीक है। क्वेश्चन को जैसे पढ़िएगा तैसे आपको समझ में आ जाएगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं। भारत के अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। देखिए इसमें दिया हुआ है, आपको बताए थे एकल हस्तांतरित मत पद्धति, ठीक है, अनुपातिक मत प्रणाली, खुला बैलेट प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो सबसे पहले ये तो प्रत्यक्ष निर्वाचन खत्म हो गया, ठीक है, खुला बैलेट के द्वारा भी नहीं होता, ये भी खत्म हो गया। एकल हस्तांतरित मत पद्धति, तो देखिए आपको ये शब्द याद रखना है, एकल, ठीक है। तो एकल हस्तांतरित मत पद्धति। अनुपातिक मत खाली यहाँ पे दिया हुआ है, वहां पे होना चाहिए प्रतिनिधित्व अनुपातिक, तो ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये नहीं होगा, सिर्फ बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, क्या किया जाता है? संचालित किया जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, या क्या संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, ठीक है, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा निर्वाचन, देखो आयोग द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है चुनाव कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले हाई कोर्ट भेजे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भेजे जाते हैं, उपराष्ट्रपति को भेजे जाते हैं, प्रधानमंत्री को भेजे जाते हैं, संसद को भेजे जाते हैं, किसको भेजा जाता है? ठीक है, आपको कुछ भी ऑप्शन दिया जाएगा इसमें से, अब ऑप्शन में आपको चुनना है। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव कराता कौन है? तब चुनाव आयोग आ जाएगा, ठीक है। इससे संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट जाता है। कहां जाता है? सुप्रीम कोर्ट। तो ये देखिए ऑप्शन सी जो है, ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो ये देखिए, अच्छा सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक आध चीज याद रखना है, ठीक है। सलाह राष्ट्रपति कैसे लेगा? अनुच्छेद 143 से ले लेगा। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में? तो 124 में है। ये जो है बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा? ठीक है, किस अनुच्छेद के द्वारा जो है विवादों को निपटाया जाएगा? तो इसमें से देखिए अनुच्छेद 55 है, अनुच्छेद 68 है, अनुच्छेद 59 है और अनुच्छेद 71 है, ठीक है। ढेर सारे अनुच्छेद इसमें दिए हुए हैं। इस अनुच्छेद में से जो है आपको राइट आंसर मारना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में जो है इस तरह के प्रावधान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के
उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय दिया जाता है? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो होते हैं उसको चुनाव के लिए कितना समय दिया जाता है? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि महज 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। कितना समय दिया जाता है? महज 2 सप्ताह का। ठीक है, 2 सप्ताह में आप जितना चुनाव ना करना है सबको बोलिए कि हाँ भाई राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कहता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। ठीक है, देखिए सिर्फ लोकसभा याद रखना है आपको कि लोकसभा का चुनाव 6 वर्षों के लिए होता है। लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए होता है। देखिए जब इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई थी 1976 की बात है, तब 42वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो है शासन काल बढ़ा के जो है 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर जब मुरारजी का शासन आया तो उन्होंने, मुरारजी की सरकार ने क्या किया था, उसको घटा के फिर से 5 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन राज्यसभा को वैसे ही 6 वर्ष रहने दिया। तो ये जो है आपको याद रखना, इसमें कितना हो जाएगा? ये 5 वर्ष हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों का। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि को 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात हो रही है, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल 56 में, राष्ट्रपति के कार्यकाल 56 में, राष्ट्रपति कार्यकाल 56 में। तथा भारतीय निर्वाचन मंडल में होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो कौन सा होगा? निर्वाचन मंडल होगा। उसमें कौन कौन होंगे इसके बारे में देख लीजिए। तो इसमें देखिए संसद के सभी सदस्य, विधानसभा, विधान परिषद, देखिए विधान परिषद तो नहीं होगा। ठीक है, जब चुनाव हो रहा होगा तो वहां पे परिषद नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेंगे। जब चुनाव होगा राष्ट्रपति का एकल संक्रमण पद्धति के तहत, तो निर्वाचित सदस्य जो है विधान सभा के, हर राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। लेकिन यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें तो वहां पे जो है मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। तो ये याद रखना है। एक चीज और याद रखने वाला है कि 70वें संविधान संशोधन के तहत, किसके तहत? 70वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जो है दिल्ली और पुडुचेरी नहीं कहते हैं, व्हाट्सएप में डीपी चेंज कर लिए, तो दिल्ली और पुडुचेरी यहां से के भी लोगों को जो है यहां पे निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। कहता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें से आप ऑप्शन देख लीजिए कि सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचित मंडल में होंगे, इसलिए उस समय, अच्छा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है। कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन हो नहीं सकता है। कोई बात नहीं। संसद के दोनों सदनों में से सदस्यों का मत मूल्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं अधिक होगा, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वयं ही निर्वाचित नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होगा। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो आपको हम बताए थे राष्ट्रपति के चुनाव कौन कराएगा? निर्वाचन आयोग कराएगा। विवाद कौन होगा? तो विवाद सुप्रीम कोर्ट देखेगा। कहता है नहीं देखेगा, अन्यायी बात बोल रहा है, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है और किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप याद रखना है कि हटाया जा सकता है महाभियोग लगा के। कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग लगा के। और किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के सदनों के द्वारा। ठीक है, यानी कि संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा, राज्यसभा दो में से किसी में भी जो है इसको पारित कर सकते हैं। पारित करने के लिए क्या शर्तें हैं? कम से कम 25% लोग सिग्नेचर करें और उसके बाद 2/3 बहुमत से पारित हो। कहता है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ऑलरेडी अभी आपको डिस्कस किए। महाभियोग किस अनुच्छेद में है? महाभियोग तो महाभियोग है अनुच्छेद 61 में। किसमें है? अनुच्छेद 61 के तहत जो है लगाया जाएगा। कहता है कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग यानी कि अभियोग या महाभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है? ठीक है, लोकसभा में की जा सकती है, राज्यसभा में की जा, किसी भी सदन में कर सकते हैं, किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में कर सकते हैं। बस शर्त क्या है? 25%। ठीक है, यानी कि 1/4 लोग सिग्नेचर करें। उसके बाद पारित कितने मतों से हो? बहुमत उसका 2/3 होना चाहिए। क्लियर हो गया? अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 61 में। महाभियोग अनुच्छेद 61 में। महाभियोग करने के लिए एक शब्द याद रखना है। क्यों महाभियोग होता है? तो एक शब्द है अतिक्रमण या दोहन। ठीक है, भारतीय संवैधानिक ढांचाओं का, मूल्यों का, ठीक है, यदि वो अतिक्रमण करता है या दोहन करता है तभी उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है।
कहता है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कैसे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग लगा के। कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो अभी आपको बताया कि एक शब्द याद रखना है, अतिक्रमण। अभी तुरंत आपको बताया ना, अतिक्रमण, अतिक्रमण और दोहन, संविधान के अतिक्रमण या दोहन के हिसाब से। तो ऑप्शन में देखिए अतिक्रमण यहां मिल गया बी, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अच्छे से पढ़ना जरूरी है, सारा क्वेश्चन हम आपको क्लियर करवा देंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं अंग विहार और हम आपके साथ सम्राट सर जीके के जबरदस्त ट्रिक के साथ जो है ऑलरेडी जो है इस चैप्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, समझते जा रहे हैं। बहुत चीज जो है समझ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा और बचा है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग देना पड़ सकता है? यदि उस पर महाभियोग लग जाए, क्या लग जाए? महाभियोग लग जाए, तो उसे अपने पद से क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ जाएगा, त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। क्लियर हुआ? कहते कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। यदि वो किसी भी संवैधानिक चीजों का अतिक्रमण करता है, संवैधानिक मूल्यों का दोहन करता है, तो उसे हटाया जा सकता है। कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में ला सकते हैं। यह कम से कम कितने दिन के लिए जो है सूचना के बाद प्रस्तुत होगा? तो आपको याद रखना है कि जैसे लोकसभा में या राज्यसभा में पारित होगा तो सबसे पहले 25% वोट का सिग्नेचर होना चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए। उसके बाद 14 दिन पूर्व यह सूचना राष्ट्रपति को मिल जाना चाहिए। कहता है कि संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? संसद में 2/3 सदस्यों का। कितने सदस्यों का? 2/3 सदस्यों। संसद के कुल सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों का। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, ये सही हो जाएगा। ठीक है, 2/3 जो है उसको मिलना ही चाहिए। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग लगा के। अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 61 में। अगला क्वेश्चन है, देखिए 61 के तहत जो है उसे हटा दिए। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने पर, देखिए कोई आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़के धूमधाम से आ गया, ठीक है, धूमधाम से राष्ट्रपति का चुनाव लड़के आ गया, तो उसके बाद पता चला कि भाई कोई हो सकता है फेरबदल या प्रक्रिया जो है चुनाव की सही से नहीं हुई हो, तो ये सूचना जो है 1 महीने के अंदर ही देना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई 2 महीना 3 महीना हो गया, राष्ट्रपति अच्छा धूमधाम से काम कर रहा है, बाद में बोले नहीं प्रक्रिया खराब है, वो सब नहीं चलेगा, ये सब ना चलवे दादा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि 1 महीना के अंदर जो है आप उसको सूचित कीजिए कि भैया प्रक्रिया खराब है, और इस पे फिर से जांच पड़ताल की जाएगी। यदि वास्तविक रूप से होगा तो उसे फिर से चुनाव कराया जाएगा और उस चुनाव को जो है क्या किया जाएगा? खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन उस बीच में राष्ट्रपति जो भी कानून लेके आ गया है, जो भी चीजें बना दिया, ठीक है, जो भी अध्यादेश जारी कर दिया, वो सभी वैलिड होंगे। वो सभी क्या होंगे? वैलिड होंगे। कहता है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया दोषपूर्ण कहलाती है। बिल्कुल है दोषपूर्ण। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? दोषपूर्ण है। उसके दोषपूर्ण होने का कारण क्या है, इसे समझिए। देखिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा, तो उस समय क्या होता है कि सिर्फ लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो इलेक्शन जीत के आते हैं वही वोट दे सकते हैं, या विधानमंडल के विधानसभा के ही सिर्फ सदस्य जो इलेक्शन जीत के आते हैं वो वोट कर सकते हैं। लेकिन जब महाभियोग की बात आती है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किया जाता है 12 आदमी, वो सब भी भाग ले लेता है। ठीक है, तो देखिए जो मनोनीत सदस्य भी भाग लेने लगता है तो इससे क्या होता है, वो सब तो राष्ट्रपति के फेवर में ही देगा, तो ये इसे हम फेयर नहीं मानते हैं। तो इसमें से यही बात जो है कहाँ कहा गया है कि पारित करने में मनोनीत सदस्य भी समर्थन में आ जाता है, जिसका सी आंसर हो जाएगा। देखिए हम थोड़ा सा जो है क्वेश्चन ज्यादा है तो थोड़ी जल्दी जल्दी जो है आपको पढ़ाते हुए जा रहे हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो हर स्लाइड पे नंबर लिखा हुआ है कंपनी का 8877555444। इस नंबर पे कॉल कीजिए, अपना नाम पता घर द्वार, ठीक है, ये सब बताइए और बताइए किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, कहां से हैं, और उसके बाद हम आपको जो है अपने ग्रुप से जोड़ देंगे अंग बिहार से। आपको सारे चीज जो है सुविधा के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाया जाता है? राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाया जाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, कौन सा नहीं, कौन दिलाता है, ये होना चाहिए। ठीक है,
भारत को जो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, वही दिलाएंगे। अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में कौन है? तो DY चंद्रचूड़ है। कौन है? DY चंद्रचूड़, ठीक है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? शपथ ग्रहण कब करेगा राष्ट्रपति? तो शपथ 60 में, शपथ 60 में, ठीक है। अनुच्छेद 7 के तहत जो है वो शपथ लेगा। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके द्वारा शपथ लेगा? देखिए, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश यदि नहीं है, ठीक है, बीमार है या देश से बाहर है या किसी भी कार्यरत नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की यदि चीफ जस्टिस यदि नहीं है, तो उसके बाद जो श्रेष्ठ है, ठीक है, कोलेजियम पद्धति के द्वारा जो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदमी वरिष्ठता के आधार पे बनते जाते हैं। CGI ने क्या हो गया कि मुख्य न्यायाधीश कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है? 124 में है, ठीक है। उसके जो मुख्य न्यायाधीश यदि नहीं रहेंगे तो उसके बाद जो सीनियर रहेगा वो दिलाएगा, ठीक है। वरिष्ठ मतलब सीनियर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? D सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो ऐसे स्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? ठीक है, देखिए, एक बार राजेंद्र प्रसाद जो है 15 दिनों के लिए रसिया गए हुए थे, रूस गए थे, तो उस समय क्या था, उनका कार्यभार कौन संभालते? उपराष्ट्रपति संभाले थे। एक बार की बात है, आपको बताए थे कि जब तीसरे राष्ट्रपति का निधन हो जाता है, ठीक है, जाकिर हुसैन जो है तीसरे राष्ट्रपति थे, उनका निधन हो जाता है, तो उसके जगह पे जो है कार्यवाहक के रूप में VV गिरी आते हैं। कौन आते हैं? VV गिरी। VV गिरी को फिर से चुनाव लड़ना होता है, तो वो फिर उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति के पद को वो छोड़ देते हैं, तो उपराष्ट्रपति भी खाली, राष्ट्रपति भी खाली। तो ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो पद ग्रहण करते हैं। वो क्या करते हैं? पद को ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये किसमें है? अच्छा, कौन सबसे पहला ऐसा आदमी बने थे? तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है ऐसे बने थे। और कब बने थे? 1969 में। कब बने थे? 1969 में। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था ये कब की गई? 1969 में की गई। इसमें जो है D सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र किसे संबोधित करता है? भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र जो है किसे संबोधित करता है? देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। क्लियर हो गया? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ठीक है, अब देखिए, इसमें से आपको 1 नंबर पे प्रधानमंत्री, 2 नंबर पे भारत के मुख्य न्यायाधीश, 3 नंबर पे लोकसभा अध्यक्ष और 4 नंबर पे महान्यायवादी। जैसे राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र देता है, किसको? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी है ये सूचना कहां तक पहुंचा दे? संसद में पहुंचा दे। संसद का ज्यादातर जो है लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकप्रिय सदन लोकसभा। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे अभी ओम बिरला है, तो उनको जो है क्या करना चाहिए? सूचना दे देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन C जो है राइट हो जाएगा। देखिए, लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के 9वें अध्यक्ष भी एक बार पूछा गया था, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देख रहे थे, रवि कुमार था। कौन था? रवि कुमार। अभी वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कार्य करेगा। संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो भारत के होंगे CGI DY चंद्रचूड़, धनंजय Y चंद्रचूड़ जो है अभी शासन करेंगे, ठीक है, या जो उस समय तत्कालीन होंगे वो करेंगे। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उस पद का पदभार कौन लेगा? ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उपराष्ट्रपति लेगा। उपराष्ट्रपति भी खाली हो गया तो हाई कोर्ट के नहीं, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लेगा। तो अभी यहां देखिए, उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति लेगा। उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेगा तब कौन होगा? तब जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लेंगे। अभी वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो अभी DY चंद्रचूड़ हैं। अभी कौन है? DY चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सके तो उस पर उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? ठीक है, देखिए, यदि
राष्ट्रपति अपना काम सही से नहीं कर सके तो उसके बाद उपराष्ट्रपति आएगा, और नियम यही है कि 6 महीने के अंदर जो है चुनाव होके फिर से राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो 6 महीना का चुनाव अंदर चुनाव होगा, तो ऑप्शन डी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद।